हाय, दिस इज़ रेहा सुखेजा और आप मुझे देख रहे हो फ़िल्मी मंत्रा पे। छोरियाँ चली गई गाँव से बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था। आई थिंक परीक्षा में अच्छा करने का फ़ायदा ही क्या है, अगर छोरियाँ ही डिसाइड करेंगी कि किसको निकलना है। मैंने तो दिया, मेरा 100% क्या 200% दिया मैंने अपने सारे टास्क में। एंड उसके बावजूद मैं घर आई हूँ वापस, तो नाउ आई हैव नथिंग टू से रियली बिकॉज़ एक दिन दादी बहुत बीमार थी, लेकिन तब भी उन्होंने हमें खटिया पे सुलाया बिकॉज़ वो बोली थी कि आप लोग बहुत काम करते हो और बहुत देर आते हो शूट करते करते, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो आप सो जाओ क्योंकि कल कल से पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं कौन सा टास्क होगा। बिकॉज़ वो जितने में जीते हैं, उनकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हम शहर वालों से बहुत ज़्यादा है, कई ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा है। हमें वहाँ जाके उनसे सीखना चाहिए कि एंड मे बी इवन एन अंजुम, बिकॉज़ आई फील लाइक वो दिल की बुरी नहीं है, पर पता नहीं क्यों इतना बहस कर रही है शो पे। बट इन दैट स्पेस लड़ाई झगड़े तो होते रहती है, बट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट ऑफ इट, आई थिंक ऐसी कई झगड़े हैं जो लड़कियाँ आई थिंक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा और हमारे साथ यहाँ पे रेहा सुकीजा है। सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच अनुराधा। रेहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका छोरिया चली गांव से? आप चल चुकी हैं वहाँ से और आ चुकी है बैक टू द टाउन। या सो व्हाट यू हैव टू से? छोरियाँ चली गई गाँव से बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था। आई थिंक मोरिया के लोग बहुत ही प्यारे हैं एंड दे आर वेरी वेरी काइंड, दे आर वेरी वेरी स्वीट एंड दिल जीत लिया उन्होंने सच में। एंड तो आई फील लाइक ऐसे मेरा टाइम बहुत ही शॉर्ट था वहाँ पे, बट इनके जो एक्सपीरियंस है और जो रिलेशनशिप्स मैंने वहाँ पे फॉर्म किए हैं, दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। एंड गाँव का खाना टूड ये जो क्विक एविक्शन था, बहुत जी। कम समय में और तुरंत ही मतलब एविक्शन हो गया। क्या रीज़न लगता है आपको? रीज़न वही था जो लड़कियों ने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कंपटीशन माना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने इविक्ट किया। आई फील लाइक छोरियों पे छोड़ना, ये इविक्शन वाज अनफेयर टू मी बिकॉज फिर परीक्षा में अच्छा करने का फ़ायदा ही क्या है, अगर छोरियाँ ही डिसाइड करेंगी कि किसको निकलना है। बट आई थिंक वो सेकेंड हफ्ते का फॉर्मेट था, तो आई थिंक दे डिड इट। अब सही गलत तो अब वो आई थिंक जी से पूछना पड़ेगा लेकिन अगर मैं पर्सनली इंडिविजुअली आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप भी परफॉर्म करके आई है, टास्क थे वहाँ पे, टास्क भी करके आई है, तो लाइक हाउ यू हैव टेकन योर सेल्फ, लाइक कि मतलब मैंने शिद्दत से 100% अपना देने का ट्राई किया। मैंने तो दिया, मेरा 100% क्या 200% दिया मैंने अपने सारे टास्क में। एंड उसके बावजूद मैं घर आई हूँ वापस, तो नाउ आई हैव नथिंग टू से रियली बिकॉज मेरी तरफ से मैं जो कर सकती थी मैंने किया एंड पूरी मेहनत से किया। बट एज यू सेड कि छोरियों ने डिसाइड किया, क्योंकि जी। उनके हाथ में कहीं ना कहीं ये फैसला था। तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, छोरियों ने ऐसा क्या पर्सनली कर लिया या फिर मतलब देयर वाज सम रीजन लाइक नो बॉन्ड एंड नथिंग लाइक दैट? पर्सनली नो, आई फील लाइक इट वाज कॉम्पिटिशन। उन्होंने बोला भी कि ये कंपटीशन है तो मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ, अच्छा आपका मैं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हूँ तो इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ियों ने कहा, काफ़ियों ने रीज़न नहीं दिया, बट उन्होंने मेरा नाम लिया, सो आई नो इट वाज कंपेरेटिव। आई थिंक सुमुखी, ऐश्वर्या और अंजुम को छोड़ के बाकी सबका रीज़न वही था। एंड डॉली से जो भी क्लोज थे, आई थिंक दे सेव्ड हर, द फ्रेंड सेव्ड हर एंड माई फ्रेंड सेव्ड मी, बट बाकी सब ने in a competitive way voted against me. सो शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह का था कि सिटी के लोग कहीं ना कहीं रूरल साइड जाएंगे और वहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने का ट्राई करेंगे, जी। उस माहौल में अडेप्ट करने का जी। ट्राई करेंगे। जी। तो आपके लिए कितना इजी था या चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत ईजी था। ईजी इसलिए था ऑल्सो बिकॉज हमारी जो पहली फैमिली थी, रामकुंवर जी जिनके घर हम सुरभि और मैं जाके रहे, दे वर सो काइंड एंड सो स्वीट टू अस दैट पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है आपका है। अब जो इंसान अपने ही घर में स्ट्रेंजर्स से ये कह रहा है, तो फिर वहाँ पे जाके क्या ही शिकायत करना,
यू नो दे वर एक्सट्रीमली स्वीट. वो पोहा बना के खिलाते थे हमें, चाय पिलाते थे, कुछ भी चाहिए होता था उनकी नीड्स के पहले हमारी नीड्स आते थे. एक दिन दादी बहुत बीमार थी, लेकिन तब भी उन्होंने हमें खटिया पे सुलाया, बिकॉज वो बोली थी कि यू नो आप लोग बहुत काम करते हो और बहुत देर आते हो शूट करते करते, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो आप सो जाओ, कल कल से पता नहीं क्या होगा, यू नो कल पता नहीं कौन सा टास्क होगा. एंड एक दिन तो एक खटिया भी नहीं थी उनके पास सोने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप ये दोनों खटिए पे सो जाओ, मैं अपना फिगर आउट कर लूँगी. सो एक ऐसे घर में जब आप जाते हो जहाँ पे आपको इतना मतलब प्यार मिलता है और इतना मतलब इतना देखभाल किया उन्होंने हमारा, वी हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. आई फील लाइक हमारे घर से इन टर्म्स ऑफ शिकायत आई थिंक सबसे कम रही है हमारे घर में, बिकॉज भी उन्होंने मौका ही नहीं दिया. लेकिन अगर मैं ऑन गोइंग कल्चर की बात करूँ तो स्टिल कहीं ना कहीं रूरल साइड में बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी शायद उन तक नहीं पहुंचती है, और आप वहाँ पर जाकर आए हो, उनसे इतना करीब से उनसे मिलकर आए हो. अब क्या लगता है लाइक मतलब कब वो उस चीज़ों को पा सकेंगे अपनी लाइफ में, क्या और आर दे मिसिंग और दे आर ओके विद द फैक्ट कि हमारे लाइफ से ये चीज़ें वी विल हमें समय लगेगा शायद वहाँ तक पहुँचने में, डेवलप होने में. आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट गाँव शहर से काफ़ी दूर है. इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट हम गांव से बहुत दूर है, बिकॉज वो जितने में जीते हैं उनकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है हम शहर वालों से बहुत ज़्यादा है, कई ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ आई फील लाइक एज इफ शहर वाले जाके उनको डेवलप करना, डेवलप करने में, गांव को डेवलप करने में मदद करें, हमें वहाँ जाके उनसे सीखना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड क्या चीज़ होती है, सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ होती है और हैप्पीनेस क्या चीज़ होती है, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं है ट्रूली. इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि शो में कौन आपके अच्छे दोस्त बन पाए, जिनके साथ आप शो में आप नहीं भी हैं तो भी कनेक्टेड रहने का ट्राई करेंगी. शो में जेन्यूनली मेरे कनेक्शंस सुमुखी, सुरभि और ऐश्वर्या के साथ बने. एंड ऐश्वर्या के साथ आई फील लाइक एज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वी हैड जस्ट स्टार्टेड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय जर्नी, सॉरी, वी हैड जस्ट स्टार्टेड कनेक्टिंग, क्योंकि एरिका के साथ जो भी इश्यूज हुए एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड टू गेट टू नो हु ऐश्वर्या वाज, बिकॉज वो एरिका के साथ नहीं थी हमेशा 24/7, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द रेस्ट ऑफ अस ऑल्सो. And so I feel like as if I'd want to connect with them outside and maybe even in Anjum, because I feel like वो दिल की बुरी नहीं है, पर पता नहीं क्यों इतना बहस कर रही है शो पे. या वो थोड़े से मतलब क्विक टू रिएक्ट हैं, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं. हाँ, बट आई फील लाइक वो दिल की बिल्कुल बुरी नहीं है, एंड जो उनको लगता है मन में वो कह देती है. बट इस शो में पता नहीं, शायद उनका ये स्ट्रैटेजी है कि उन्हें लड़ाई करना है, बिकॉज अदरवाइज शी इज़ नॉट बैड एट हार्ट एट ऑल. ये मेरा मानना है. फ्रेंड अगर मैं फैंस की बात करूँ तो एपिसोड देखने के बाद उनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत सारी चीज़ें एब्रप्टली भी हो रही है. तो लाइक आप शो का हिस्सा रहे तो क्या फाइट्स या कोई भी चीज़ें क्रिएट होती है, या फिर वो बाय नेचुरली मतलब कंटेस्टेंट्स के बीच एक राइवलरी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट कम्पीट करना है. तो हाँ, आई थिंक कॉम्पिटिशन स्पेस में तो वो लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि सबको डर रहता है कि वो एलिमिनेट हो जाए. तो जैसे ही कोई नॉमिनेट होता है तो सडनली वो रिएक्ट करता है. एंड सो एवरीवन, आई थिंक जब वो पहले बार नॉमिनेट हुए सब ने रिएक्ट किया, रमित ने रिएक्ट किया, अनीता ने रिएक्ट किया, एंड हु एल्स, आई थिंक बस इन्होंने बस थोड़ा आई थिंक नेगेटिवली रिएक्ट किया है. एंड बट इन दैट स्पेस लड़ाई झगड़े तो होते रहती है, बट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट ऑफ इट आई थिंक ऐसी कई झगड़े हैं जो लड़कियाँ आई थिंक फालतू में भी कर रही है. जैसे कि हमने देखा आपने रियलिटी शो से अपनी इनिंग कर ली है, कहीं ना कहीं शुरुआत कर लिया. सो आगे भी रियलिटी शोज चलते रहने वाले हैं, या फिर दिस वाज द बिग दिस थिंग फॉर यू कि आगे रियलिटी तो नहीं करना है? आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि कोई भी टास्क बेस्ड रियलिटी शो है तो आई वुड लव टू डू इट. कोई भी एक ऐसा कैप्टिव रियलिटी विदाउट टास्क्स, आई डोंट थिंक दैट्स माई कप ऑफ टी. आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे उससे एंटरटेन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे शो का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहूँगी. सो जहाँ पे पर्सनालिटी ड्रिवन शो है, लाइक ओपिनियन दिए जाते हैं
थोड़े बहुत फाइट्स भी होते हैं, वर्बली स्पैट भी होती है, तो उन शोज़ का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते? नहीं, आई लाइक टू डू टास्क, आई लाइक एडवेंचर, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स. तो अगर वो है तो दैट्स अ बिग ड्रॉ फॉर मी. सो आई वुड लव टू डू एंड एक्सप्लोर दैट. लाइक इन 2 हफ्तों में मैंने जितना सीखा है, आई डोंट थिंक बॉम्बे में 10 साल रह के मैंने इतना सीख पाई हूँ मैं. सो आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, आई लाइक टू ग्रो एज अ पर्सन, यू नो, एंड मेंटली एंड फिजिकली. तो चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है. सो अगर बस रह के एक घर में रह के किसी के साथ लड़ाई करनी होगी तो दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी. आई थिंक आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ यू रिक्वायर टू डू समथिंग लाइक दैट, आई डोंट थिंक मेरे में है. अगर अपने फैंस को कुछ आप अगर अपने प्रोजेक्ट अगर लाइंड अप हो बताना चाहे कि कुछ आने वाले हैं? अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ कॉन्क्रीट तो नहीं है. मैं वापस अपना मॉडलिंग मैंने शुरू कर लिया है एंड एड शूट्स एंड यू नो बाकी जो शूट्स करते हैं वो शुरू है. एंड सो इन दैट एस्पेक्ट दे विल गेट टू सी मी. बट टीवी या रियलिटी या ऐसे कुछ अभी तो कुछ फ़िलहाल है नहीं, लेकिन एज एंड व्हेन होता रहेगा आई एम श्योर यू विल कम टू नो. लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? Fans, I would love to say thank you so much. I think मैं बहुत ही ओवरवेलम हो गई आप लोगों का प्यार देख के आफ्टर माई एविक्शन स्पेशली. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई, बिकॉज मेरा यही मानना था शो में जाने के पहले कि आई डोंट वांट टू बी एनीवन, आई एम नॉट जस्ट फॉर टीवी एंड जस्ट फॉर TRPs. एंड आप लोग उस रेहा से कनेक्ट हो पाए विच इज़ द रियल रेहा. एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे देखा, मुझे पहचाना एंड मुझे इतना सारा प्यार दिया. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.